हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो था इसमें नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो चुका है। तो आज मैं आपको वीडियो को एंड तक देखना, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगी कि एग्जाम में क्या क्या प्रिपरेशन करते रहना है, करके जाना है। कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम से ये पता चला हमें कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टू आवर्स का पेपर है। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स का पेपर है। 120 मिनट्स का मतलब दैट विल बी द, और 200 क्वेश्चन है। 120 मिनट्स का एग्जाम हुआ है, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। और 120 मिनट में कैसे करने हैं, जिसमें आपका 100 मार्क्स का आपका नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट होगा और 100 मार्क्स का आपका नर्सिंग सब्जेक्ट्स होंगे। जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स है वो आपके जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, जैसे 14 अगस्त को भी एग्जाम है, 5 सितंबर को भी एग्जाम है, 15 सितंबर को भी एग्जाम है, और इससे रिलेटेड आप इससे पहले भी एग्जाम्स होंगे, 19 अगस्त को भी एग्जाम है। तो ऐसे ही कम से कम 9 to 10 शिफ्ट है इसकी, और 9 to 10 शिफ्ट में जिन बच्चों का भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही है कि अपना टाइम को मैनेज करना है। आपको ये देखना है कि ये जो है इसके जो इस एग्जाम में क्या है, 10 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसको 10 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और 10 सेक्शन में 20 क्वेश्चन है। एवरी सेक्शन हैज़ 20 क्वेश्चन इन देयर। तो फिर फर्स्ट जो हमारा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में क्या है, तो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में हर सेक्शन में क्या है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स, और फिर हमारा रीजनिंग, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, और हमारा क्या हो गया, जीके हो गया। और इसके साथ साथ आपका हमारा हो गया रीजनिंग और मैथ्स, क्या हो गया, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग और जीके। ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हो गए। और द नर्सिंग सब्जेक्ट्स हमारे जो है वन लाइनर्स होंगे, यानी कि सिंपल क्वेश्चंस होंगे। डीएसएसबी को एग्जाम करना, क्रैक करना बहुत इजी है इफ़ यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू विल फॉलो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रैक्टिस करनी है आपको, कि सिंगल लाइनर क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो है 60 मिनट्स में आपका नर्सिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है 60 मिनट्स में आपको क्या करना है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को करना है। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स में क्या है, एक तो इंग्लिश और हिंदी में ये प्रॉब्लम आई कि इंग्लिश और हिंदी के जो वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था बच्चों को। पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में ही 5 क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड थे। अब 5 क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड थे, तो फिर वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबसे पहले कि इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस वैसे करने हैं। अब पीएल यादव में से, आप, मैं प्रमोट नहीं करी किसी बुक को, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पीएल यादव की जो रीजनिंग की बुक है, उससे रिलेटेड आपके उस बुक को जरूर देख लेना। उससे रिलेटेड अपने डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। आपको जो भी है कि आपको टू द पॉइंट होना चाहिए, एकदम जल्दी से क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में एक तो हर किसी का ना टाइमिंग है। तो फिर आपको क्या है, 10 सेक्शंस के लिए टाइमिंग दिया जाएगा, और दोबारा से आपको वापस उस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। तो इसलिए जितना आपको टाइमिंग है, एक तो तुक्का मत नहीं लगाना है। सबसे पहले आप क्रैक तभी कर पाएंगे, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस एग्जाम में ये ध्यान रखना है, एक तो आपको फालतू में क्वेश्चन नहीं करने हैं। जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको उतने ही करने हैं, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फर्स्ट थिंग ये हो गई, एक तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, फालतू में क्वेश्चंस नहीं करने। अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आपको क्वेश्चंस करने ही नहीं है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ लिया है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप छोड़ दो, उसको आगे बढ़ना है। आपने क्वेश्चंस को अगर जितना क्वेश्चंस आते हैं, इसमें यही पता चलेगा कि आपने नेगेटिव मार्किंग कितनी करी है। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और अगर आपको 50 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चंस नर्सिंग के हो रहे हैं, तो फिर आपको पूरे 70 मिनट्स जो होंगे आपको उसमें डालने हैं। किसमें, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स में। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में आपकी जो मैथ्स और रीजनिंग है, एक तो सबके लिए टाइमिंग जो है, इनमें इन्होंने इक्वल टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे वो नॉन नर्सिंग हो। नॉन नर्सिंग में हमें पता है कि मैथ्स और रीजनिंग में हमें टाइम लगता है। अब टाइम लगता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई ज़्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चंस मत रिवाइज करना। जो भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए। एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उनसे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करो, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को करने के चक्कर में आप अदर क्वेश्चन में छोड़ देना। ये भी मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आपको करना होगा इस वाले एग्जाम में, क्योंकि
जिन बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है उन बच्चों से जो भी गलती हुई है, ताकि आप नेक्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम्स बच्चे उनसे गलती ना हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सो दैट कि आप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब 10 सेक्शंस आपको इस तरीके से डिवाइडेड हैं कि नर्सिंग सब्जेक्ट्स आपको पहले खोल नहीं पाएंगे, जो जो सेक्शंस आपको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म खुलेगा और मतलब एप्लीकेशन वो पे एग्जाम खुलेगा, और एग्जाम खुलने के बाद आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तुक्का नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। और जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, हाँ पता है कि टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन जितना टाइमिंग अवेलेबल है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है। हरी भरी नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसलिए जो 10 सेक्शंस जो दिए हैं आपको, 10 सेक्शंस में दिए हैं, तो 10 सेक्शंस को अच्छे से अटैम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल भी हरी भरी नहीं होना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप बैक क्वेश्चंस पे नहीं जा पाओगे, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करे, कितने क्वेश्चंस नहीं किए और कितने क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।